ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 नवंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, तो टाइम सफल हो जाएगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, तो टाइम सफल हो जाएगा। आज का प्रश्न, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो। 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा ये स्मृति में रहे कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। सदा ये स्मृति में रहे कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सोदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सत्युगी बादशाही लेनी है। सोदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सत्युगी बादशाही लेनी है। किस जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा ये स्मृति में रहे कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सोदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सत्युगी बादशाही लेनी है। पुरुषार्थ भी, प्राप्ति भी, सब सुना। ओके। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं। रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। ये मिलन होता ही है एक बार। ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। अब यह है विचित्र बात। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है। यहाँ आकर चित्रधारी बनती है। चित्र से पाठ बजाती है। चित्र माना शरीर। आत्मा तो सब में है ना, है ना? जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं ना। मैंने 84 लाख जीव जंतु, जीव भी जानवर भी सब आ जाते हैं। तो ढेर जानवर आदि है ना। बाप समझाते हैं इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है। इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहां तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है।
तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। यहाँ तो दुख ही दुख है, इसलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। क्योंकि पहले हम विकारों के कारण स्वयं को स्वयं ही तो दुखी करते हैं और फिर उसी में अपना ही टाइम वेस्ट करते हैं। दुख आता है तो कितना उसमें टाइम वेस्ट होता है, फिर पुकारते हैं कि आओ तो हमें इस दुख से निकालो, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। अब सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे। यह भी तुम समझते हो इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं, एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं, वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। अब गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक। इस समय मनुष्य कोड़ी पिछाड़ी लगे पड़े हैं, लगे हुए हैं ना, करके लखपति करोड़पति पदमपति बनते हैं। उनकी सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। अब उनको कहते हैं ये सब भूल, एक बाप को याद करो, तो मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल पहले भी बैठा होगा, नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है। बार में भल लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ, अच्छा कोई समझ जाए, फिर उनको समझाना पड़े बाप को याद करो, सत्व प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है, यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी है ना। अभी यह दुनिया बदल रही है, बदलाने वाला एक ही बाप। यह भी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब माया पुरुषार्थ करने नहीं देती, फिर समझते हैं यह भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए नई दुनिया को बदला रहे हैं। अब श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। अब शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, और कोई ना शिव बाबा को न वर्षा को जानते हैं। अब बाबा माना ही वर्षा। अब शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना, चाहिए ना। अब आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं, अब गांधी को भी फादर कह देते हैं, कोई तो फिर सदगुरु को भी कह देते हैं। अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु। अब वह कैसे मनुष्य हो सकता। और जो कि पतित पावन सर का सदगति दाता तो एक ही बाप है। अब बाप तो है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते हैं। अब दुनिया बदलती है तो जरूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा। अब ऐसे नहीं कि परले हो जाती है फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। अब शास्त्रों में तो दिखाया है बहुत बड़ी परले होती है, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है। परंतु बाप समझाते ऐसे तो है ही नहीं। गाया भी जाता है ना वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, रिपीट तो परले हो ना सके। अब तुम्हारे दिल में है कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है, बदल रही है ना। अब ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। अब ये लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक, है ना। अब तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है रावण। अब राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है ना, आ जाता ना। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी नई दैवी दुनिया स्थापना करा रहे हैं ना। अब बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई बदलाई समझते हैं। वह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो बात मैं समझा रहा हूँ इसको भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो और जानते भी उतना ही है। अब जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा अच्छा नशा चढ़ता है ना। अब अच्छा पुरुषार्थी होगा नशा भी बड़ा अच्छा रहता है। अब याद के पुरुषार्थी को तो रियल नशा चढ़ेगा। जो याद में पुरुषार्थ करता होगा तो उसको सुनते सुनते ही रियल नशा चढ़ेगा। अब 84 के चक्र के नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में रहता है ना, है ना। अब मूल बात है ही तो पावन बनने की। अब पुकारते भी हैं कि आकर पावन बनो। अब ऐसे नहीं पुकारते कि आकर विश्व की बादशाही दो, ऐसे तो कोई नहीं कहता। अब भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं। अब सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो यह है, वह कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हो।
अब भारत में ये कथाएं सुनने का रिवाज है, और कोई खंड में कथाएं नहीं होती हैं, कथाएं आदि नहीं होती है। अब भारत को ही रिलीजियस कहते हैं। अब ढेर के ढेर मंदिर भी भारत में है। अब क्रिश्चियंस की तो एक ही चर्च होती है। अब यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर है। अब वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए और नाम भी एक का होना चाहिए। अब यहाँ तो ढेर नाम है, और विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। अब बेचारों को यही पता नहीं है कि प्राचीन भारत कैसा था। अब 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज होती ही नहीं है। अब ये तो समझते हैं कि लाखों वर्ष की पुरानी चीज मिली। अब आप समझाते, ये चित्र भी तो, ये चित्र मंदिर में जो चित्र आदि बनाए हैं उनको तो 2500 वर्ष ही हुए हैं। अब हजारों लाखों की तो बात ही नहीं हो रही है। अब पहले पहले शिव की पूजा होती है, तो माना जो मंदिर में चित्र हैं उनको भी कंप्लीट मिला के अगर देखा जाए तो ये 2500 वर्ष के अंदर ही के चित्र हैं। तो लाखों की कहाँ से बात हो जाएगी। तो पहले पहले तो शिव की पूजा होती है, और वह है अव्यभिचारी पूजा। अब ऐसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। अब पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर है व्यभिचारी पूजा। अब तो देखो पानी, मिट्टी की पूजा करते रहते हैं, पानी की भी पूजा करते हैं, मिट्टी की भी पूजा करते हैं। अभी वेद का बाप कहते हैं ना, तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गवाया है, कितने अथाह शास्त्र, कितने अथाह चित्र हैं। अब गीताएं तो कितनी ढेर की ढेर होंगी। इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। अब कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो। अब कल की तो बात है ना। अब तुम भी समझते हो कि बराबर हमने 84 का चक्कर लगाया है। अभी हम फिर से अब बन रहे हैं। अब बाबा से वर्षा ले रहे हैं। अब बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते हैं, ताकीद माना पुरुषार्थ कराते हैं। अब गीता में भी तो अक्षर है ना, मन मना भाव। अब कोई कोई अक्षर ठीक है, पराय कहा जाता है, यानी आदि देवी देवता धर्म है ही नहीं। अब बाकी चित्र हैं। अब तुम्हारा यादगार देखो कैसा अच्छा बनाया हुआ है। तुम समझते हो कि अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थक्वेक आदि होती है, उसमें सब खत्म हो जाता है। फिर वहां सब तुम नया बनाएंगे। हुनर तो वहां रहता है ना। अब जैसे हीरे काटने का भी हुनर है ना, ये भी तो एक कला है ना, हीरा काटना। अब यहाँ भी हीरो को काटते हैं, फिर बनाते हैं। अब हीरे काटने वाले भी तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वह फिर वहां जाएंगे, वहां ये सब हुनर जाएगा। हुनर माना कला जाएगी, ये कला जाएगी, वहां सब ये हुनर जाएगा। तुम जानते हो वहां कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अब नाम ही है स्वर्ग। 100% सॉल्वेंट, और अभी तो है इंसॉल्वेंट। अब भारत में जवाहरात का भी बहुत फैशन है, जो परंपरा चला आता है। तो तुम बच्चों को तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है, उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, चार्ट जरूर लिखो। क्या करो, चार्ट जरूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आश्रय एक्ट तो नहीं किया, अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई भी कर्म तो नहीं किया, अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। यह है 21 जन्मों की लॉटरी। ये भी रेस है, घोड़े की दौड़ होती है ना, होती है ना घोड़े की दौड़। इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेघ, है ना, स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है। अब वापिस घर जाना है। अब उसको स्वीट साइलेंस सॉन्ग कहा जाता है। ये अक्षर तुम अभी तो सुनते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो, राजाई मिलती है, कम बात थोड़ी ही है। मैं आत्मा हूँ, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाप कहते तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। अब नए महलों में जरूर बच्चे ही तो बैठेंगे, अब पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं खुद पुराने में बैठे
और नए में किराए वालों को बिठाएंगे। अब तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अब नया मकान बनता तो दिल होती है ना पुराने को छोड़ो नए में बैठे। तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते ही तब है जब पहला मकान पुराना होता है। वहां किराए पर देने की तो कोई बात ही नहीं है। अब जैसे वो लोग मून पर प्लाट लेने की कोशिश करते हैं, तुम फिर स्वर्ग में प्लाट ले रहे हो। अब जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। अब यह है राजयोग, इतनी बड़ी राजाई मिलेगी। और बाकी ये जो मून आदि पर प्लाट ढूंढते रहते हैं तो ऐसा व्यर्थ है। यही चीजें जो सुख देने वाली हैं वही फिर विनाश करने दुख देने वाली बन जाएंगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा, बॉम्ब से ही फटाफट काम होता जाएगा। ये ड्रामा बना हुआ है। समय पर अचानक विनाश होता है, फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। मजा है देखने का। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, तुम जानते हो हमारे खातिर विनाश होता है। ड्रामा में पार्ट है, पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा तो भोगना है ना। अब समझो, अब समझो, सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी तो गृहस्थियों के पास ही लेंगे ना। अब श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है। अब फिर भी संस्कार अनुसार जाकर ही तो जन्म लेंगे, है ना। संस्कार अनुसार जो संस्कार आपने संगम पर भरे होंगे उसी परमान आपका जन्म होगा, उसी परमान आपका पोजीशन होगा, उसी परमान आप स्कूल में जाएंगे। अब तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए, जन्म भी जरूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है। तुम बहुत उच्च कुल में जाकर जन्म लेंगे, अब तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा ही नहीं। जैसी पढ़ाई जैसी सर्विस वैसा जन्म। अब मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। अब बाप समझाते हैं ये अब यह दुनिया बदल रही है। बाप ने तो साक्षात्कार कराया है, अब बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं। देखा 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, उसके आगे ये 10-20 लाख क्या है। अलफ को मिली बादशाही, बे को मिली गद्दाई। भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो लो, कोई भी तकलीफ नहीं। बच्चों को भी समझाया क्या लेते हो, स्वर्ग की बादशाही। जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है, यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत है, वे सब है बेगर्स। तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत, प्रदर्शनी में कितने आते हैं। ऐसा मत समझो प्रजा नहीं बनती है, प्रजा बहुत बनती है। अच्छा अच्छा तो बहुत कहते हैं ना, परंतु कहते हमको फुर्सत नहीं। अब थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़े ही है। कोई कोई के रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर उच्च पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं, बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं, बाबा 1 ईंट लगा दो। अब सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है ना। अब बाबा कहते हैं तुम्हारे तो ये हीरे ज्वारात है, हीरे जैसा जन्म सबका बनता है। तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो यहाँ इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये पुरानी दुनिया है, ये दुनिया बदल रही है। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो, मोहजीत जरूर बनना पड़े। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है ना।
मनुष्य थोड़े ही जानते हैं सौदागर, रत्नागर, जादूगर नाम क्यों पड़ा है। रत्नागर है ना, अविनाशी ज्ञान रतन एक एक अमूल्य वर्षन, इस पर रूप बसंत की कथा है ना। तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अब इस शरीर से कोई भी विक्रम नहीं करना है। अब इस शरीर से कोई भी विक्रम नहीं करना है। ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। दूसरा पॉइंट, एक बाप की याद के नशे में रहना है। एक बाप की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कोड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद ना कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। कोड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद ना कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। आज का वरदान, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते हैं वे सदा सफल होते हैं। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते हैं वे सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या ना बदले मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता। क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। कोई ये कहे कि मैं तो अपने आप को हर जगह मोल्ड ही करता रहता हूं, मैं कब तक मोल्ड करूं, और वो समझता है कि मुझे अपनी वैल्यू नहीं करनी आ रही है, इसलिए मुझे बार बार अपने आप को मोल्ड करना आ रहा है। मैं मोल्ड होता रहता हूँ हर जगह, और अंदर एक नेगेटिविटी के रूप में वो समझ लेता है कि मैं तो हर जगह मोल्ड होता हूँ। लेकिन जो रियल का गोल्ड होता है वही मोल्ड होता है। और ये मोल्ड होना इतना सहज हो जाता है कब, जब उसे ये एहसास होता है कि मुझे स्वयं को बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप मुझे बनना है। जिसके अंदर ये भावना आ जाती है, कोई बदले ना बदले, मुझे बदलकर ये प्रत्यक्ष प्रमाण देना है कि भगवान क्या सिखा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, मुझे अपने जीवन से शो करके दिखाना है। वही बदलता है। बाकी सब अगर किसी को दिखाने के लिए बदलेंगे, किसी को जताने के लिए बदलेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा बदल नहीं पाएंगे। आर्टिफिशियल लाइफ नहीं जी सकते, जो हो वही करोगे। इसीलिए अगर अच्छे से ये बात समझ जाएंगे कि यहाँ पर हम आए हैं स्वयं को बदलने, ना कि दूसरे को बदलने, तो दूसरा बदले तो मैं बदलूं, माना थोड़ा ये बदले थोड़ा मैं बदलूं, ऐसा कोई रिवाज नहीं है।
हमें बदलना है, परमात्मा श्रीमत हमें मिल रही है, लक्ष्य हमारा है स्वयं को बदलने का, ना कि ये लक्ष्य लेकर आए थे कि दूसरे को बदलना है। तो जिसका लक्ष्य ये रहता है कि मुझे बदलना है, वही आगे आता है, और वो एक रियल गोल्ड होता है जो छुपा नहीं रह सकता। तो रियलिटी माना उसमें मोल्डिंग पावर, अपने आप को मोल्ड करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। आज का स्लोगन, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, है ना, आपके जीवन के द्वारा ही तो शो होना चाहिए ना। कौन? बाबा। आपने बाबा से क्या सीखा, बाबा आपको क्या सिखा रहे हैं, ये तो आप अपने जीवन के द्वारा दिखाओगे। अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति।